हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन where F is in Newton, T is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? ठीक है, एवरेज इम्पल्स हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो तुमने पढ़ा होगा दैट कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt वेयर F dt इज द चेंज इन मोमेंटम एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं J इक्वल्स टू F dt। तो अगर तुम्हें किसी रेंज के लिए निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें मोमेंटम जो है इम्पल्स जो है मिल जाएगा। तो देखो कि फोर्स तुम्हें टाइम के इक्वेशन में दिया हुआ है, तो फोर्स तुम्हारा है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इंटू डी टी। अब ये टाइम के इक्वेशन में इंटीग्रेशन आ गया है पूरी तरह से, तो टाइम का रेंज भी तो पता होना चाहिए। टाइम का रेंज हमें कैसे मिलेगा? तो चलो यहाँ पर देखो कि जब हमने गन को फायर किया होगा उस टाइम पे टाइम 0 रहेगा, और जब हमने गन को फायर कर दिया है उस टाइम पे बुलेट जब निकल गया तो उसमें कितना समय लगा होगा। तो वो निकालने के लिए देखो, जब तुम गन को फायर कर दोगे तो तुम्हारा फोर्स गन से जो बुलेट पे फोर्स लग रहा था वो तो 0 हो जाएगा ना। तो फोर्स को कर दो 0, दैट मीन्स कि 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इक्वल्स टू 600। दैट मीन्स कि टी इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 300, और इसको हम लोग लिख देंगे टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 जीरो कम तो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतने देर में फोर्स जो है बुलेट पे लगने वाला 0 हो गया, मतलब गन फायर हो चुका है। तो टाइम जो लगा होगा फायर करने में वो लगा होगा 0 से लेकर के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तक। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तक इतना टाइम हमें लगा होगा। तो अब यहाँ पर j इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो तो 600 dt, तो ये हो जाएगा 600 t। रेंज रख देना 0 से लेके 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तक, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, इसमें रेंज रख देना 0 से लेके 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तक, है ना। अब यहाँ पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 600 t में लिमिट रखेंगे तो 3/1000 है ना, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 0, माइनस इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 5 कांस्टेंट, और t का स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 माइनस 0। ठीक है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ से 3 2 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 18/10 मतलब कि 1.8, माइनस यहाँ से पाँचों खत्म हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा तो 0.9, तो 1.8 माइनस 0.9 कितना होगा, 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो ये जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इस केस में सही ऑप्शन होगा। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट वेरी, मतलब बहुत आसानी से तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।